प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसतांस, उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य व्रत संगत साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। सब संतन सु बीनती, सतगुरा सु प्रणाम। बिरद तुम्हारो जान के, साय करो हरियाण। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। तो जैसा विनती में कहा गया कि हमारे जितने भी संत हैं वो सहयोग कर रहे हैं और उनके सुझावों को सम्मिलित करने का प्रयास भी रहेगा। तो एक प्रयास ये था कि भाई इसका क्रम और इसको समझने के लिए थोड़ी सी हर साखी के बाद थोड़ा समय देना चाहिए। तो मैं आपको जो लोग सुमिरन कर रहे हैं उनके अनुभव को शेयर करूंगा। आप लोगों ने भी सुमिरन किया होगा और आपको जहाँ कहीं लगता है कि आप लोगों ने अपना अनुभव बताएंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप अवश्य उसको सामने रखें। तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोग चित्त मन लगाकर अपना ध्यान से इसको सुने। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2080 तद अनुसार 6 दिसंबर 2023 को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान समाधि विषय पर दिव्य अनुभव वचन का चौथा सत्र है। पिछले सत्र में नाड़ियों के बंध के बारे में, जिसका केंद्र नाभि है, उसके बारे में जानना प्रारंभ किया था। आज इसी विषय को आगे समझेंगे। जैसा कि पूर्व के सत्रों में जाना है कि ध्यान समाधि विषय हमारे अनुभवों को मिलान करने के लिए है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस विषय को समझने के लिए इसे पढ़ें और इसमें वर्णित मार्ग का अनुसरण करें। सत्रों में प्रस्तुत विवेचन में त्रुटि संभव है, इसलिए इसे एक इशारा मात्र ही मानें। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों को ही अनुसरण के लिए प्रमाणिक जानें। किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से यह अनुभूति की आशा न करें। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों के अनुसार सुमिरन आपको ही करना है। पिछले सत्र में हमें स्मरण कराया कि हमारा अंतिम लक्ष्य मनुष्य शरीर में रहते हुए ही 10वां द्वार खोलना है। यह समझ हमें सतगुरु प्रदत्त ज्ञान से आई है। इस मनुष्य शरीर में पाताल से रीढ़ के मध्य से ब्रह्मांड की ओर जाने वाला रास्ता है। पिछले सत्र में यहाँ तक जाना। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो इस में जो प्रस्तुति आपके सामने रखी गई उसमें 2-3 बातें हैं जिसका हमें बहुत गहनता से विचार करना है, समझना है कि ये जो विषय लिया जा रहा है ये अनुभव आधारित है। ऐसा नहीं है कि आप एक सत्संग की तरह लें, सुने और समझें कि शायद मैं किसी की शरणागति में जाऊंगा, कोई सदगुरु मुझे मिल जाए तो मुझे बता देंगे और उनकी कृपा से आप मुझे ये मिल जाएगा। सतगुरु की कृपा कैसे होती है हमने सबने जाना है कि ये जो शब्द आता है ये कहां से आता है, अगम से आता है। और इसकी जो अनुभूति है
वो हमारे सुमिरन से होती है। ये 101% मान के चलने वाली बात है कि आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप संतों का आदर करें, संतों की संग में रहें, संतों से इन सब बातों को जानें। और हमारे जो संत हैं वो इसको भाषांतर करके गए हमें समझाने के लिए। गुरु महाराज ने ये वाणी किस लिए रखी जगत में, ताकि हम इस विषय को समझ सकें और आगे इस मार्ग पे चलते रहें, आगे आने वाली पीढ़ियां इस मार्ग का अनुसरण करते रहें। हम संतों की महत्व को कम नहीं कर रहे, हम खाली इतना बोल रहे हैं कि जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है उसको आप जरूर समझें। दूसरा, इसमें एक क्रम दिया गया है कि आप किस क्रम में आपको अनुभव आएंगे। कब? जब आपने 10वें द्वार पे उस अखंड ध्वनि का अनुभव कर लिया है, आप सुख सागर में पहुंच गए हैं, उसके बाद आप इस बात को गांठ बांध लें। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि जब हम 10वें द्वार पहुंच गए तो फिर हम वापस क्यों देखें। तो ये भी कहीं गुरु महाराज ने लिखा है कि आप अधर में ध्यान करें, ये भी नहीं लिखा है कि आप उस ध्वनि में रमें। ये सब चीजें जो आपको बताई गई हैं उनको आप जरूर अनुसरण करते हुए एक बार इसका प्रयास करें। एक बार इस बात को भी ध्यान दें कि जो क्रम यहां पर बताया गया है उस क्रम के अनुसार चले। जैसा हम पहले समझते थे कि ध्यान समाधि, आज से अगर मैं 5 साल पहले 6 साल पहले की बात करूं तो मुझे लगता था कि इसमें कभी नाभि का वर्णन आता है, तो कभी पाताल का आता है, तो कभी त्रिगुटी का आता है। जब इसको क्रमबद्ध तरीके से जाना, संतों की एक सभा के माध्यम से समझा, फिर इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसकी महत्व को जानिए और इसको समझिए। तो आप लोग जब सुमिरन में बैठेंगे तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि उसके पहले, जैसे रात्रि में 3 बजे आप लोग सुमिरन में बैठते हैं, तो 3 बजे आपको इस पर एक रिमाइंडर दिया जाएगा, आपको एक बार बताया जाएगा कि आप ध्यान करिए और कैसे करिए। जो ध्यान समाधि में लिखा है उस तरह से ध्यान करिए। आप सुमिरन करते हैं, आप 6-6 8-8 घंटे सुमिरन भी करते हैं, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ, और मैं उन सबका बहुत आदर सम्मान करता हूँ। पुराने जितने हमारे राम सनेही हैं वो मेरे शिरोधार्य हैं, लेकिन मैं पर्सनल तौर पे एक ये निवेदन भी करता हूं कि आप इस विषय को ध्यान से सुनकर, 2-1 बार समझकर, और हमें बताएं कि जहां पर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि उस विषय को अगली संगत में ले लेंगे। तो ये जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। दूसरा, इसमें नाड़ियों के बंध की बात आई। इसमें कहीं बंध शब्द प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन नाड़ी से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उन सबका वर्णन गुरु महाराज ने, जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जो ये दूसरा उसका भाग है। आज पिछले भाग में हमने देखा नाड़ियों का, इस भाग में हम नाड़ियों का देखेंगे, और फिर इसके अगले भाग में इसको धाराओं के माध्यम से समझाया है, उसको हम समझेंगे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे समझाने में त्रुटि रह सकती है, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके समक्ष पूरी बात रख सकें या सब कुछ बता सकें। तो इसलिए आप लोग क्या करें, कैसे जानेंगे? आप लोग ध्यान समाधि विषय की साखियां उठाएं, साखियों को जितनी प्रस्तुति की गई है उतना पढ़ें और उनका अनुभव करें। सबसे पहला काम 1 नंबर साखी से शुरू करके 4 नंबर तक तो सुख सागर की बात है, 5 नंबर से 9 नंबर तक पढ़ें, और इस ब्रह्मांड में जो आपने 10वें द्वार पे अनुभव किया है उसको वहां पर अनुभव करें। यह आपका पहला कदम होगा अगर आप ध्यान समाधि की तरफ जाएंगे। जैसा गुरु महाराज ने बताया कि आप अगर अखंड ध्वनि मिल गई तो आप ऐसे ध्यान करो। ये प्रस्तुति आपके सामने इसलिए रखी गई है। और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है तो और संतों को जैसा उचित लगे वैसा ये विषय ले भी सकते हैं और इसको दोबारा से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और बात इसमें आई है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति की कृपा की तरफ ना देखें। आप क्या करेंगे, आप वाणी जी का आधार लीजिए। शब्द गुरु महाराज छोड़ के गए हैं। सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया
कि मैं अपना ज्ञान इस धरती पे रखकर जा रहा हूं और आप सब लोग इसका अनुसरण करके यहां मत पड़े रह जाना। आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, सभी लोग मेरे देश में आओ। ऐसा गुरु महाराज ने हम सबको हाक दी है, आवाज लगाई है। इसलिए आदि सदगुरु की बात को ध्यान में रखें। आज जो भी संत हमारे वरिष्ठ संत इसी बात का आधार लेते हैं, इस वाणी जी का आधार लेते हैं, इसके आधार से आपको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक है जो अभी बहुत समय नहीं हुआ है। आज हमारे जो हमसे पिछली पीढ़ी में थे, उन्होंने हमें बताया है कि गुरु महाराज कैसे मोक्ष गए, कैसे गुरु महाराज रिछोला धाम में थे, कैसे उन्होंने लास्ट के 6 महीनों में वेदांतियों को और जो योगी हैं और जो और साधना करने वाले थे उन सबको बुलाया और रिछोला ग्राम के अंदर वो सत्र किया और एक विषय लिया उन्होंने जिसको कहते हैं सत्स्वरूप आनंद पद ने अंशर निज नाम। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे वो भी जल्दी ही शुरू होगा, उसको हमारे वरिष्ठ संत लेंगे, तो इसको ध्यान रखें। पिछले सत्र में हमने देखा, हमें स्मरण कराया गया कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है 10वां द्वार खोलना, 10वां द्वार के परे खोलकर, और हमारी स्थिति उस 10वें द्वार के ऊपर होनी चाहिए, सिद्ध शिला के ऊपर बैठना है। 10वां द्वार कहाँ है? सिद्ध शिला में। तो सिद्ध शिला को तोड़कर और 10वें द्वार पे बैठना। अब उसको इस माध्यम से समझेंगे, ध्यान समाधि से, कि उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता कि मैं 10वां द्वार मेरा खुल गया, उसको हम आखिर के सत्रों में लेंगे। तो इस तरह से पिछले सत्र में हमने कहां तक जाना कि पाताल से एक रास्ता खुलता है, जो रीढ़ में हमारे नाड़ियां हैं, जो मोटी मोटी नाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी नाड़ियां हैं, जिनमें प्राणवायु संचारित हो रही, जिनमें ऑक्सीजन बहती है, जिसमें हमारा जब हम श्वास लेते हैं, इस श्वास के साथ एक जीवनदायिनी शक्ति है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ फ्लो कर रही है? वो हमारे फेफड़ों के माध्यम से नाड़ियों में जाती है, और जब नाभि से उसका तरंग छूटती है, जब नाभि से उसमें हलचल होती है, तो क्या होता है कि पीठ की जो नाड़ी है, जो पीठ में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और भी बहुत सारी नाड़ियां हैं जो आप चित्र में देखते हैं, उन सब में हलचल होती है। उसमें आपका ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब हम गहरी श्वास से ज्यादा अंदर राम राम लें, ज्यादा बाहर राम राम छोड़ें। जो अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, बाहर छोड़ते हैं उसमें कम होती है। तो इस बात का ध्यान रखें और ऐसे करें। आज सत्र में थोड़ा समय ज्यादा लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और इसको ध्यान से सुनें। प्रस्तावना में ज्यादा टाइम दिया, आगे इतना नहीं लूंगा, ध्यान रखूंगा। जाने वो आगे किया पाचे संत सुजान, ये जो दास राम के तीजी पोल बखान। अब यहां पर जैसा हमने पिछले वाले में देखा कि हमने साथ में किसको लिया था कि प्राण पुरुष को पकड़ियो, शिव गण लियो हाथ, ले नाड़ी सुख राम के निरपख बोली बात। उसको ध्यान में रखें कि हमने प्राण पुरुष का साथ है। प्राण पुरुष किसको कहेंगे? ऑक्सीजन को। प्राण पुरुष ऑक्सीजन जो हमारी नाड़ियों में बह रही है। हमने देखा था एक लाल नाड़ियां है, एक नीली नाड़ी है। तो लाल नाड़ियों से जो बह रही हैं वो आपकी रीढ़ की मध्य से जाती हैं, रीढ़ में चलती हैं। उन नाड़ियों में हमने उस प्राणवायु को पकड़ा। कैसे पकड़ा वो हम अब आगे देखेंगे। तो गुरु महाराज अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो अलग अलग अर्थ नहीं है। जो भाषांतर हमारे संतों ने लिखा या जो अनुभव से जहां करेक्शन की जरूरत हुई उतना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद उसका विवेचन अलग से किया जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एक लड़की की आवाज है, उस आवाज में इसका हम भाषांतर रखते हैं और फिर विवेचन एक लड़के की आवाज में रखते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं,
कि जो जानते हैं उन्हें आगे किया और विचारवान संतवृत्ति जीवात्मा पीछे चल दी। यह योद्धा तीसरे मार्ग पहुंचकर वर्णन करने लगे। भाषांतर देखते हैं अब। विवेचन। जैसा कि पहले के दो पोल अर्थात दो रास्ते यानी कि श्वास तथा प्रजनन को खोलने के बारे में जाना, अब तीसरी पोल से यानी कि पाताल से ब्रह्मांड के रास्ते को खोलने के बारे में जानेंगे। अभी तक हंस वृत्ति जीवात्मा के साथ प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य, प्राण और लयबद्ध राम राम सुमिरण साथ हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक नंबर से अंकित श्वासन तंत्र जहां आकाश से उतरी हुई प्राण वायु चल रही है, ऐसी प्राण वायु यानी कि आती जाती श्वास सुश्वास में प्रेम से लयबद्ध राम राम सुमिरण किया, मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य को लगाया तो पाताल में पहुंचे। शेषनाग यानी कि रीढ़ की जड़, जिसे चित्र में 4 नंबर से अंकित किया गया है, ऐसी रीढ़ की जड़ से खुलने वाले मार्ग के बारे में पाताल में पहुंचकर जाना। अब देखो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते कि जाने वो आगे क्या, जो जानता है। कौन जानता है इस पश्चिम के रास्ते को? तो पश्चिम के रास्ते को जानने के लिए प्राणवायु है। उस प्राणवायु का जो 5वीं वायु बताई गुरु महाराज ने, पान अपान हुलास, इस तरह से वो साखी लिखी हुई है वायु निर्णय के अंग में, और एक एक वायु का कार्य बताया शरीर में। उसी में एक वायु बताई तत्तुमूल वायु उलट ऊंची चढ़े, जिनसे पैदाश हुई तामे जाय मिले। जैसे प्राण वायु हमारी नाक से लेकर और नाभि तक बहती है, ऐसे ही ये तत्तमूल प्राण वायु हमारी रीढ़ की हड्डी में बहती है और जाती कहाँ है? जहां से पैदाश हुई। कहां से पैदाश हुई? महातत्व से। महातत्व कहां होता है? ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड में जो महातत्व है उस तक ले जाने के लिए उसका लिया, तो कहते हैं जाने वो आगे किया। जानने वाली कौन है? प्राणवायु। तो उसको आगे कर दिया। 5-6 संत सुजान, और जो संत है जिसको अमर लोक जाने की इच्छा है, वो कोई ना कोई मार्ग पे साथ लेकर चलता है। तो अगर हम मन, बुद्धि, चित्त, ये सब पूरब में चलते हैं। इनकी उत्पत्ति गुरु महाराज अगर जानना चाहें तो आप ज्ञान गोष्ठी पढ़िए, और ज्ञान गोष्ठी से ये हमें पता चलता है, हम समझ जाते हैं कि मन कैसे चलता, बुद्धि कैसे चलती, बुद्धि तेज से चलती, मन पृथ्वी से चलता, फिर इसी तरह से बताया चित्त तोय पानी से चलता, जल से चलता। तो ऐसे अलग अलग वर्णन करे, वो उनका आधार है। अब ये ऐसे ही इनका आधार लेकर और इनसे परे जाने की बात है। तो यहां पर गुरु महाराज यही फरमाते हैं, जाने वो आगे किया 5-6 संत सुना। और ए योद्धा, ये सारे योद्धा जो हमने पहले लिए, जो हमने पहले पकड़े, वो हम आगे और देखेंगे। दोबारा याद रखें, उनको साथ लेकर प्रेम प्रीति से आती जाती श्वास में राम राम करना है। और इन योद्धा को कहां देखा? तीसरी पौल में। अब गुरु महाराज आगे देखो क्या फरमाते हैं। जाने वो आगे किया 5 संत सुजान, ये जो दासुक राम के तीजी पोल बखान। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि 1 नंबर से अंकित श्वासन तंत्र, 2 नंबर से अंकित प्रजनन तथा 3 नंबर से अंकित पाचन तंत्र,
ऐसे तीनों मार्ग आकाश से उतरकर पाताल में खुलते हैं। इनमें से ब्रह्मांड के रास्ते में जो उपस्थित है, ऐसी उलटकर चढ़ने वाली तत्तमूल प्राण वायु का संग किया, जिसके माध्यम से नाड़ियों के भेद को समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से नाभि से जुड़े हुए मार्ग को जान सकते हैं। इस प्रकार पाताल में प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य, तत्तमूल प्राण वायु और लयबद्ध राम राम सुमिरन ऐसे योद्धाओं का साथ किया। इन सबको साथ लेकर विचारवान संतवृत्ति जीवात्मा पाताल से रीढ़ के मध्य से जाने वाले नाड़ियों के रास्ते पर आगे बढ़ी। चित्र में 4 नंबर से अंकित रीढ़ की जड़ से नाड़ियों के माध्यम से खुलने वाला ब्रह्मांड की ओर जाने वाला रास्ता दर्शाया गया है। तो जैसा हमने पहले की संगत में, पहले के सत्रों में सुना, ये जो तीनों हैं, मतलब आपका श्वास लेते हैं हम, उसका रास्ता अलग है। खाना पीना खाते हैं, वो श्वास के रास्ते नहीं जाता, वो अलग है। इसी तरह से संसार करने का रास्ता, प्रजनन का रास्ता अलग है। ये तीनों रास्ते पाताल में खुलते हैं। तो वो तीसरी जो तीसरी जगह, तीजी पॉल है, वो आपकी पाताल में खुलती है। और पाताल से आपको ब्रह्मांड में जाने का रास्ता इन नाड़ियों के माध्यम से मिलेगा। और इन नाड़ियों का माध्यम क्या है? ऑक्सीजन है। इन नाड़ियों का माध्यम क्या है जाने का? इनमें ध्यान करने का माध्यम आती जाती श्वास में जब राम राम करेंगे तो वो श्वास का प्रभाव हमारे फेफड़ों से नाड़ियों में जाता है, नाड़ियों से ज्यादा करते हैं तो पाताल में, और पाताल से फिर रीढ़ की नसों में जाता है, नाड़ियों में जाता है। तो उसको हमें देखना है, इसलिए आती जाती श्वास में राम राम करते हैं। पवन परसण शील जल तीन लोक नो नाथ, वह बिलम्या सुख राम जी राग रूप बहु बात। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जहाँ प्रसन्न करने वाली प्राण वायु और उत्पत्ति का साधन ब्रह्म जल यानी कि रजवीर्य पहुँचते हैं, वहाँ 3 लोकों का नाथ विराजमान है और रंगराग रूप आदि अनेकों बातें हैं। शरीर के पृष्ठ भाग यानी कि आगे की ओर पवन, जल आदि 5 तत्वों से पोषित, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा संचालित, जीव के साथ शब्द, स्पर्श, रूप आदि 5 आत्मा हैं, जिनका विस्तार आकाश से पाताल तक है। आकाश तत्व से पोषित शब्द कर्ण इंद्रिय से, वायु तत्व से पोषित स्पर्श त्वचा से, तेज तत्व से पोषित रूप चर्म चक्षु यानी कि नेत्र इंद्रिय से, जल तत्व से पोषित रस यानी कि स्वाद जिह्वा से, तथा पृथ्वी तत्व से पोषित गंध घ्राण इंद्रिय यानी कि नासिका से जीव सुख ले रहा है। जिस सुख का विस्तार संपूर्ण शरीर में पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक नाड़ियों के माध्यम से है। इन नाड़ियों का केंद्र नाभि है। इसे हम ध्यान समाधि के इस भाग अर्थात नाड़ियों के बंध यानी कि नाभि बंध से समझ रहे हैं। इन नाड़ियों का संबंध पाताल में शेष आकृति की रीढ़ के मध्य होते हुए मस्तिष्क तक है। इसलिए चित्र में इस आकृति को 3 लोक का नाथ दर्शाया है। और जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी अर्थात धरण यानी कि नाभि इन नाड़ियों पर आधारित है।
इसका विवेचन सभी ग्रंथों में ऐसा है कि पृथ्वी शेष के ऊपर टिकी हुई है। तो इस चित्र में जैसा आप देख रहे हैं कि गुरु महाराज ने जो शब्द इस्तेमाल करे, पवन परसन, तो पवन चलती नाक से नाभि तक। फिर बताया शील जल, शील जल का मतलब है रज और वीर्य, जिससे जगत बनता है। कहते हैं कि ये जहां पर खुलते वो जगह है पाताल, और वहां पर कौन विलम्या, कौन विश्राम कर रहा है, कौन वहां पर मिला, तो वहां पर ये जो रीढ़ की तिकोनी हड्डी है इसको शेषनाग कहते हैं। ये शेषनाग मिला और इसकी जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों का सीधा कनेक्शन नाभि से है, ऐसा इसमें समझाया गया है। तो जब हम आती जाती श्वास में सुमिरन करेंगे, पाताल में पहुंचेंगे, और जैसे ही हम पाताल से नाड़ियों को टच करेंगे, आप नाभि पे जाकर नाड़ियों में ध्वनि नहीं कर सकते। आप कंठ, हृदय, मध्य, इनसे नाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंचेंगे? जहां पाताल में जाएंगे, पाताल में वो रास्ता खुलता है। जैसे शरीर में अगर आपको अपनी नाड़ी की परीक्षा करनी है तो हाथ के अंगूठे के जड़ से ही की जाती है। आप अगर ये चाहें कि गले में हड्डी है, गले में नाड़ी है, उसको देख लें, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी वैद्य के पास जाएंगे, वो नाड़ी परीक्षा कैसे करता है कि उसका एक विशेष स्थान होता है जहां पर वो खुलती है। तो जैसे हमारे शरीर में अंगूठे के जड़ से नाड़ी खुली हुई है, वहां से हमारा शरीर का जो स्थिति है, जो रोग है या हम स्वस्थ हैं, ये जानकारी हो जाती है। ठीक ऐसे ही जो रास्ता खुलता है शब्द का, वो कहां से खुलता है? रीढ़ की हड्डी से। ये कुदरती मार्ग बने हुए हैं, ये कुदरत है, ये परमात्मा ने ऐसी रचना बनाई है। वो अमर लोक जाने के लिए ही उन्होंने ऐसा पूरा हमारे लिए साधन बनाया है। तो यहाँ पर गुरु महाराज ये कहते हैं, वहां बिलम्या सुखराम जी राग रूप बहु बात, कि जितने भी राग, रंग, रूप, जो कुछ भी जगत है, वो सारा का सारा ये पूरब से ही चलता है, इन्हीं से ही बन रहा है। और अधिक चलता है तो कहां से? वो चलता है स्वर्ग से। तो स्वर्ग, मृत्यु, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि राग, रूप, बहु बात, सब बातें यहीं पर हैं, ऐसा इसको मानो। यहां क्या समझाना चाहते हैं कि देखो, हर एक का विस्तार, नाभि का विस्तार आपके पूरे शरीर में है। अगर आपको कहीं और जाकर अनुभव हो रहा है तो अभी आप नाभि बंध पे ही हैं, अभी आप नाभि पे हैं। यहां तक की अगर रीति बनती है, आगे की रीति जब बनेगी तो गुरु महाराज ने आगे समझाया है कि हमारे मेरू पे बंध लगता है, मेरू पे जाकर जो रास्ते खुलते, वो स्वर्ग के देवताओं के रास्ते, उनका आगे वर्णन मिलेगा। फिर बताया त्रिकुटी पे खुलता, जाके त्रिकुटी पे खुलता, वो कहाँ के लिए खुलता? ब्रह्मदेश का। तो ऐसे करके अलग अलग वर्णन है। यहाँ पर अभी हम नाभि पे ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु महाराज ने हमें समझाया, ये हमारी समझ आता है, ऐसे हमने इसको जाना है। एता चाला चालिया करे अनुपम ख्याल, सन्मुख सच सुख राम जी, दसूद्र गलिया पाल। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इतनी चाल चली है और अनुपम जिसकी उपमा नहीं, ऐसे खेल करे हैं, प्रत्यक्ष में सामने दसों दिग्पाल वश में है। पैरों और उसकी 10 अंगुलियां चलाने के लिए नाड़ियां हैं, जो शेष के फण जैसी आकृति के सामने की ओर हैं। इन सभी नाड़ियों का संतुलन शेष के मुख अर्थात रीढ़ की जड़ की गांठों में है। परमात्मा ने ऐसा अनुपम खेल रचा है कि इन सभी पर 3 लोक अर्थात आकाश, पृथ्वी और पाताल लेकर चलते फिरते हैं। अब मन में प्रश्न आता है कि इस वर्णन का ध्यान समाधि से क्या संबंध है? जब पाताल में ध्यान है,
और पाताल में रीढ़ के बीच का रास्ता खोज रहे हैं, तो नाभि और रीढ़ की जड़ के साथ साथ पैरों की नाड़ियों में कंपन होने लगता है। यह कंपन इस बात का संकेत है कि पाताल से रीढ़ के बीच का रास्ता खुलने वाला है। दिए गए चित्र में पैरों की नाड़ियों को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमाते, ये देखो एता चाला चालिया, चाल चलने के लिए क्या दिया गुरु महाराज परमात्मा ने, कि हमें ये जो पैर दिए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नीले रंग की नाड़ी देखो, इसमें ऑक्सीजन फ्लो होता है, इसमें डीऑक्सीफाइड ब्लड फ्लो होता है, जिसमें कि प्राण कम मात्रा में, और ये जो लाल रंग की नाड़ियां हैं, इसमें प्राण ज्यादा मात्रा में, ये नीचे उतरती हैं और उतर के 5 उंगलियां पैरों की दाईं तरफ और 5 बाईं तरफ ये बनाई हैं। और ये सारी की सारी कहां से हैं कि रीढ़ की हड्डी से कंट्रोल होती है। और जो नीचे हमने देखा इससे पहले वाले चित्र में कि नीचे एक शेषनाग का आकृति बनी है, उसके सामने की तरफ ये नाड़ियां उतरती हैं। तो कहते हैं, उस गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि वो शेषनाग कितना ताकतवर है कि उसने इन 10 द्रगपाल को बस में किया हुआ है, और पृथ्वी जिसको कहते हैं धरण नाभि, और आकाश जिसको कहते हैं भ्रगुटी, और स्वर्ग जिसको कहते हैं पीठ की रीढ़ की 21 मणिकाएं, उन सबको लेकर देखो ये शरीर घूम रहा है, चलता है। ऐसा ऐसा चलने का, ऐसी परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हमारे शरीर में ये संपूर्ण ब्रह्मांड और खंड ये दोनों ही मौजूद हैं। और इसको लेकर कौन चल रहा है कि वो शेषनाग अपने सर पे लेकर चल रहा है, और उसने, उसका माध्यम क्या है कि 10 द्रगपाल उसके बस में हैं, उसकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसा गुरु महाराज यहां फरमाते हैं। बावन चौवटा बीसले पिरिया गली अनेक, विध विध का सुख राम जी, दर्शन परसण पेख। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 52 और 20 चौवटों यानी कि चौकों में तथा अनेक गलियों में फिरा, विविध प्रकार का दर्शन किया और प्रसन्नता हुई। परमात्मा ने ऐसे अद्भुत शरीर की संरचना की है कि इसमें 20 मुख्य धमनियां हैं। इन धमनियों में प्राण का संचार होता है। अनुमानतः 32 से 34 मुख्य शिराएं हैं। इन नाड़ियों के जाल में अनगिनत केशिकाएं हैं। इस साखी में ऐसा समझ सकते हैं कि 20 प्राण संचारित मुख्य मार्गों अर्थात धमनियों को मिलाकर अनुमानतः 52 मुख्य मार्ग अर्थात धमनियां और शिराएं हैं। प्रत्येक मुख्य मार्ग अर्थात धमनी और शिरा से अनेक केशिकाएं जुड़ी हुई हैं। दिए गए चित्र में इन नाड़ियों के जाल को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए चित्र में लाल धमनी, नीली शिरा और इनसे जुड़ी हुई केशिकाएं दिखाई गई हैं। यह सभी नाड़ियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नाभि से जुड़ी हुई हैं। जब रीढ़ के निचले सिरे से जुड़ी नाड़ियों में कंपन होता है तो नाभि और उससे जुड़ी समस्त नाड़ियों में अनुभव होने लगता है। जब आती जाती श्वासोश्वास में प्रेम से लयबद्ध राम राम सुमिरण करते हैं तो इन सभी नाड़ियों में ररंकार होने लगता है। ध्यान अवस्था में सुरती इन सभी अंतरंग नाड़ियों का आनंद लेती है। अब ध्यान दीजिए कि इस विज्ञान को समझने या इनकी गणना जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है
कि विधिवत राम राम सुमिरन करें और ध्यान का आनंद लेते हुए इस अमर आत्मा के लिए अमरलोक का मार्ग प्रशस्त करें। इस स्लाइड में लाल त्रिकोण अंकित है, जो कि यह दर्शाता है कि विवेचन में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए सभी संतों से निवेदन है कि सुधार के लिए सुझाव प्रेषित करें और सही विवेचन सभी के समक्ष रखें। तो इसमें हमने ये जाना कि एक अलग अलग मत हैं और इसमें अलग अलग आपको भाषांतर भी मिलेंगे, लेकिन जैसा गुरु महाराज ने फरमाया है कि जो चीज आप रखें उसको आप अनुभव के आधार पर रखिए। आप ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा और गुरु महाराज ने लिखा और उसमें जोड़ गांठ लगा के हम लिख दें, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो यहां पर गुरु महाराज ने लिखा है 52 चौवटा 20 ले, कि 20 को मिलाकर 52 होते हैं, ऐसा समझ आता है। क्यों समझ आता है? कि 20 ऐसी लाल रंग की बड़ी नाड़ियां हैं जिनको धमनियां बोलते हैं। उन धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उसमें प्राण वायु से शोधित रक्त हमारे शरीर में बहता है, उसमें खून हमारा बहता है, वो इस शरीर का संचालन करता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं 52 चौवटा 20 ले, उसमें 20 लो ऐसी। फिर यह गली अनेक, सारी गलियों में घूमा। कौन कौन सी? जितनी धमनियां हैं, जितनी नीले रंग की शिराएं हैं, और जितनी ये कैपिलरीज जो 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 ये लाल और नीली मिलाकर बनती हैं। जैसा इस देखिए चित्र में, मैं तीनों को अलग अलग करके कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको दिखा सकूं। इसको क्या दिक्कत हो रही है? एनोटेशन ऑन किया, ठीक है, रंग बदलते हैं। अब देखिए यहां पर ये वाला चित्र आप देखिए, इसमें ये बताया गया है कि ये जो लाल हैं, ये जिनमें खून बहता है साफ, इसको साफ खून बोल सकते हैं। और जो नीला है उसमें खून में गंदगी सम्मिलित हो गई, और इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली केशिकाएं, मतलब जैसे हमारे बाल होता है ऐसे पतली पतली बहुत सारी शिराएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, तो उनसे ही जुड़ी हुई हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि लाल रंग वाली ऐसी 20 है जो अनुभव से, गुरु महाराज ने ध्यान से अनुभव से वर्णन कराए, और फिर कहा है कि 32 कैसी हैं कि ये नीली वाली हैं जिनमें ऐसा ब्लड फ्लो होता है, और बाकी अनेक हैं इसमें जो ये छोटी छोटी केशिकाएं हैं। अब यहाँ चौवटा शब्द इस्तेमाल हुआ। चौवटा का मतलब होता है गांव के बीच का खुला मैदान, जहां पर बाजार लगता है, जहां चारों तरफ दुकानें हों और उन दुकानों में बहुत सारा सामान मिलता है, और वहां से फिर गलियों में जाकर रहने की जगह होती है। यहां पर थे, और इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें गुरु महाराज फरमाते कि ये 20 ऐसी मुख्य नाड़ियां हैं, अर्थात ऐसे 20 चौक हैं जहां से ये 20 मार्ग निकलते हैं जो हम लाल रंग से देख रहे हैं, और 32 ऐसे निकलते हैं जो हम नीले रंग से देख रहे हैं, और इनके बीच में बहुत सारी गलियां, मतलब छोटी 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 कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, शिराएं हैं। तो ऐसा गुरु महाराज कहते। और विद विद का सुखराम जी दर्शन परसन पेक कहते हैं, इसको देखकर आनंद हुआ। तो शरीर के अंदर के नाड़ियों का वर्णन है। अगर हम इसको बाहर के, जैसा हमने बहुत जगह भाषांतर में लिखा देखा, तो वो ध्यान समाधि से मेल नहीं खाता है और आगे भी नहीं खाता है, आगे की साखियां हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इसको अंकित, जहां जहां इस तरह का त्रिकोण देखते हैं आप लाल रंग का, इसका मतलब कि आप इसको
और सुधार करने का प्रयास करें, अपना सुझाव दें कि कैसे हम इनको देखेंगे। अब जो दूसरा मत है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि वो कैसे और वाणियों में दिया गया है और किस आधार पे दिया गया है। ये दोनों चीजें हम इसमें प्रस्तुत करेंगे और फिर खास बात है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस साखी इस चित्र में भी एक बात और बोली गई कि देखो इसमें गिनती की बात नहीं है कि इसमें 52 हैं कि 20 हैं या कितने हैं, अब उसका अनुभव भी नहीं है, हमने गिनती नहीं की, हमने सुमिरन किया, लेकिन ऐसा हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं हुई गुरु महाराज की कि हमें वो गिनती समझ में आ जाए। तो इसको हमने विज्ञान माध्यम से ही जाना, जो गुरु महाराज का विज्ञान है, जिसको सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान कहते हैं, उसके माध्यम से जाना है और उसको हमने आपके समक्ष रखा। तो कहते हैं इस अमर आत्मा के लिए अमर देश में जाने को ये सारे में अनुभव करना होता है, इसमें से क्या क्या हटाना होता है और क्या लगाना होता है ये हम आगे समझ लेंगे और उसको जानेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते आगे कि इसी साखी का दूसरा मतलब जो संतों ने हमें समझाने की चेष्टा की या हमें बताया उसको भी हम आगे रखेंगे। संतों ने ऐसा भी फरमाया है कि नाभि स्थान पर 72 मुख्य नाड़ियां हैं। छोटी नाड़ियों को मिलाकर अनुमानतः 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। ध्यान से जब पाताल में पहुंचते हैं तो रीढ़ के मध्य सुषुम्ना जागृत होने पर सभी 72,000 नाड़ियों में अनुभव होने लगता है। दिए गए प्राचीन नाड़ी चित्र में शरीर की मुख्य नाड़ियों को नाम सहित दर्शाया गया है। एक और मत भी है कि जो 52 चौक हैं वह शरीर में अंदर 52 शून्य कंठ से पारब्रह्म तक हैं, जिनके नाम हैं कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा और 7 पाताल के भवन, 21 स्वर्ग, धर्मपुरी, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का बैकुंठ, शंकर का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, 3 ब्रह्म के 13 लोक, 20 हाथ और पैरों की अंगुलियां हैं। नाड़ियों की गणना का अनुभव ध्यान से नहीं है और न ही शरीर विज्ञान से मिलान करता है। आगे की साखियों में भी इस गणना का कोई खुलासा समझ नहीं आया है। इसलिए इस साखी का भाव आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ही जाने। इस स्लाइड में लाल त्रिकोण अंकित है जो कि यह दर्शाता है कि विवेचन में सुधार की आवश्यकता है। तो यहां पर आपके समक्ष 2 मत और रखे गए। एक मत कहता है कि जो नाभि में 72,000 नाड़ियां होती हैं और 72 मुख्य होती हैं, उनमें से 52 के नाम दिए गए वो आपको इस चित्र में मिल जाएंगे। ये जो चित्र है ये प्राणायाम से संबंधित चित्र है और इस चित्र में नाड़ियों के नाम दिए गए हैं। अगर इनको बहुत बड़ा करके देखेंगे तो मिल जाएगा कि जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कुछ समझ में आती हैं इसमें, सोहम, ओम, ये सब इसमें नाम दिए गए और नाड़ियों के नाम जो हैं इसमें 52 नाम लिखे हुए हैं जिनका अंकन आपको विकिपीडिया में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात 72 की करें या 72,000 की करें तो वो भी हो सकती हैं। हम उस पर कोई ऐसा मत नहीं रखना चाहते कि ये 52 ऐसे ही मानो, लेकिन अगर आप इसको विज्ञान से, शरीर विज्ञान से देखें तो ये 72,000 नहीं आती हैं और ये 72 भी नहीं आती हैं। वहां पर 52, 54 इतनी ही मिलेंगी। और जो पुराना चित्र है वो भी आपके समक्ष हमने रखने की कोशिश की है कि आप इसको समझ सकते हैं। फिर अगर दूसरा मत देखें तो उसमें 52 शरीर के अंदर के स्थान हैं। वो 52 स्थान हमने लिए गए हैं जिनको हमने अलौकिक ग्रंथ सुन सकते हैं, अलौकिक ग्रंथ में जान सकते हैं। तो वो 52 स्थान, उनका संदर्भ ले लीजिए।
तो उसमें भी आपको कंठ, हृदय, मध्य नाभि, 21 पीछे की नाड़ियां, 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये सब मिलाकर हो जाते हैं। तो इस तरह से 52 बताए। और फिर हमने संतों ने हमें ये भी समझाया कि ये जो 20 हैं जिसमें ये जगत बंधा हुआ है, ये हाथ पैर की अंगुलियां हैं। जैसे हाथ में 5, एक हाथ में 5, दूसरे में 5, पैर में दोनों में 5 5, तो टोटल मिला के 20 हो गई। तो हाथ पैर की अंगुलियां, इन तक पहुंचने वाली नाड़ियों को गिन लिया है। तो इस तरह से उन्होंने इसको प्रस्तुति की है। अब इसमें जो अनुभवी संत हैं वो इसमें अपना मत रख सकते हैं और उसको फिर हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, और आगे जो लोग संगत लेंगे, हमसे आगे आने वाली पीढ़ी लेगी, वो इससे और अच्छा लेगी। ये हमारा 100% मानना है और इसी आधार पे हम चलते हैं। और आज के जो युवा संत हैं उनको हम उन्हीं के समक्ष इसको रखते हैं कि हमसे गलती हो सकती है, आप लोग इसको अपने अनुभव से आगे बढ़ाइए। ऐसा गुरु महाराज का ये सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान है, इसको हमें समझना तो विज्ञान के आधार से ही है। तीन चवटा राग हुए, दो या ज्ञान विचार, छठे में सुख राम जी, सब तत छाणन हार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 3 चौकों में राग है, 2 चौकों में ज्ञान और ज्ञान का विचार है, 6वें चौक में सभी तत्वों की छानबीन अर्थात परख होती है। तो इसमें हमारे समक्ष 3 हिस्सों में बांटा गुरु महाराज ने। एक बताया 3 चौक हैं जिनमें की रंग राग है, भोग है, और 2 में बताया ज्ञान का विचार है, और एक चौक है, एक ऐसा जगह है जहां से रास्ते निकलते हैं जिनमें तत्वों की परख होती है, उनका छानना, छानना मतलब उसमें से सही तत्व को, परम तत्व को पकड़ना। ऐसा गुरु महाराज ने ये वर्णन यहाँ पे दिया। तो इसको हम विवेचन में सुनते हैं एक बार, और इसको 3 भाग में विवेचन है इसका। इस साखी को 3 चित्रों से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रस्तुत चित्र में पूर्व की साखियों में वर्णित 3 मुख्य मार्गों के केंद्र को पुनः समझेंगे। पहला स्वांस का मार्ग है जिसका केंद्र बिंदु या चौक नाभि है। दूसरा प्रजनन का मार्ग है जिसका केंद्र बिंदु या चौक मां का गर्भाशय है, जिसे आमतौर पर नाभि बोल देते हैं। तीसरा पाचन का मार्ग है जिसका केंद्र या चौक आंत है। तीनों ही मार्ग पाताल में खुलते हैं। इसके रंगराग का विवेचन पहले की साखी संख्या 36 में किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो रंग राग की बात है, वो हमने जब पाताल का वर्णन देखा था पिछले सत्र में, तो उसमें इसको खोला गया है कि रंग राग कैसे बताए। यहाँ पर गुरु महाराज फरमाते कि ये जो तीनों रास्ते ये पाताल में तो खुलते हैं, लेकिन ये तीनों भ्रगुटी से उतरने वाले और अलग अलग चलने वाले हैं। कैसे जान सकते हैं? कि जब हम भोजन करते हैं तो वो श्वासा की नली में नहीं जाता, भोजन की नली में जाता है, और जब श्वास लेते हैं वो श्वास नली में चलता है, उसको भोजन नली में नहीं जाता। उसको अगर जाना है तो वो फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन ही फ्लो होगी, ऑक्सीजन प्राण ही जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी श्वास पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ही तीसरा मार्ग भी है प्रजनन का दूसरा, जिसमें इन 2 मार्गों से अलग है। तो एक माँ का गर्भाशय अलग है, खाने पीने की जगह आते हैं अलग है, श्वास का रास्ता अलग है। तो ऐसा इसमें पहला बताया कि ये 3 चौकों में राग है। राग का मतलब इन 3 चौक ऐसे हैं जिसमें रंग, राग, रूप यही सब चलता है।
दूसरे वाले में जहां ज्ञान का विचार होता है उसको देखो, एक बार समझते हैं। जैसा कि पहले के सत्रों में जाना है कि आंखों के बीच के स्थान से दो मार्ग हैं। एक मार्ग भ्रिकुटी से नीचे उतरता है, इसे सांख्य मार्ग कहते हैं। योगी मूलद्वार यानी कि पाताल से भ्रिकुटी की ओर श्वास के द्वारा जाते हैं, इसलिए इसे सांख्य योग कहते हैं। दूसरा मार्ग पाताल से रीढ़ में यानी कि सर्वाइकल होते हुए त्रिवेणी मार्ग है, इसे बंकनाल या बंक मार्ग कहते हैं। यह दोनों ही मार्ग आंखों के मध्य मिलते हैं। साधक ज्ञान का विचार करके मार्ग का चयन करते हैं। दोनों ही मार्ग के साधक आवागम से निवृत्ति की आशा करते हैं। इन दोनों मार्गों को इस चित्र में दर्शाया गया है। बाएं दो चित्रों में सांख्य मार्ग दिखाया है तथा दाएं चित्र में रीढ़ को दिखाया गया है। इस प्रकार हमने दो चित्रों से जाना कि पाताल में उतरने वाले 3 मार्ग रंगराग इत्यादि के हैं तथा पाताल से आकाश की ओर जाने वाले 2 मार्ग ज्ञान विचार के हैं। तो जैसा हमने चित्र में देखा कि योगी क्या ध्यान करते हैं, योगी ध्यान करते हैं मूल द्वार से। तो आप ये बीच वाला चित्र देखिए, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, इसको लाल रंग से सर्कल बनाऊंगा इसमें। ये गलत हुआ है। ये वाला चित्र देखिए, ये मूल चित्र है जिसमें कि साधक योग साधना करने वाले, सांख्य मार्ग से चलने वाले, इस मूल द्वार से 6 चक्रों का छेदन करके अपनी सुरति को, जिसको हम शिव ब्रह्म बोलते हैं, उसको ये सहस्रार बोलते हैं, और वहां जाकर स्थित करते हैं। इसका कुदरती मार्ग क्या है कि ये जो भ्रगुटी का केंद्र है, जो आंखों के बीच का केंद्र है, इससे ये नीचे उतरने का मार्ग कुदरती है, और इसके ऊपर चढ़ने का मार्ग इसका उल्टा है। तो ये किस तरह से हो गया कि ये इस तरह से मानो जैसे गौमुख से गंगा निकल के और समुद्र में जाती है। अगर कोई उस महानदी में, गंगा में उल्टा चढ़ के ऊपर जाना चाहे तो कितना प्रयास करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही योगी इतना प्रयास करके और कहां पहुंचते, इस सहस्त्रासार में। तो गुरु महाराज ने साखी में बताया है कि देखो, पच पच मरे जुगेश्वर पूरा, तोई गढ़ चढ़ो न जावे रे, और मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया तो इतवार ना आवे रे। अरे तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा है कि पच पच मरे जोगेश्वर पूरा, तो गढ़ चढ़ो न जावे रे, मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया तो इतवार न आवे रे। अरे तुझे मेरे ज्ञान पे विश्वास क्यों नहीं आता? मैं तुझे सही रास्ता बता रहा हूं और अमर लोक लेकर चला जाऊंगा। और ऐसा ही गुरु महाराज ने किया कि रिछोला ताराचंद से जब गए तो पीलवा और राजा चंदूलाल और आपके अनेक संत और ऐसे संतों को अपने साथ ले गए और यहाँ ज्ञान छोड़ कर गए, और यहाँ ज्ञान को धारण करने वालों को छोड़ गए। रणछोड़दास जी महाराज को छोड़ गए, कृपाराम जी महाराज थे, सुखसारण जी महाराज थे, ये हमारे सब पूज्य संत, ये उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने गुरु महाराज के जाने के बाद 20 साल के बाद ये वाणी जी को हस्तलिखित करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि एक ये मार्ग है जिसमें ज्ञान का विचार होता है। इसमें बढ़ते बढ़ते क्या करने लग जाते हैं
कि इसमें 12 चक्र का उन्हें वर्णन मिलता तो 12, कोई 108, इस तरह की बातें करते हैं और इस शरीर से बाहर ध्यान रखने शुरू कर देते हैं, यानी सुरति के आधार से इसको ऊपर चढ़ाते जाते हैं। तो ये जो ऊपर चढ़ाते हैं इसको वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर से आत्मा कभी भी बाहर निकलेगी तो शरीर मृत हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते कि एक ये चौक है जो कि सांख्य मार्ग है, इसमें ज्ञान का विचार होता है, और दूसरा चौक कौन सा है कि एक चौक है जिसमें बंक मार्ग से चढ़ते। बंक मार्ग किसको कहते हैं कि जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी से चढ़े और इसमें ये जो बीच का पार्ट है यहां से कहीं से सुषुम्ना मिलती है, नीचे जड़ से सुषुम्ना नहीं है, इसके बीच से मिलती, कहां तक जाती, मस्तिष्क तक जाती है। शरीर के जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने कोई हाथ से छुएगा तो, कोई हवा लगेगी तो, शरीर में कोई भी हलचल होगी तो उसको ये कहां तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक। काय से पहुंचता है, सुषुम्ना के माध्यम से, तो इसे बंक मार्ग कहते हैं। तो ये हमने देखा 2 या ज्ञान विचार। अब देखते हैं छठा मार्ग। 5 हमने समझ लिए, छठा समझते हैं। इस चित्र के माध्यम से छठवें मार्ग को जानेंगे, जो त्रिकुटी से शिखा की ओर जाता है। इस मार्ग पर जाने वाले को जैसा तत्व मिला वैसे लोक को पहुंचता है। सोह साधना किया तो पार ब्रह्म को पहुंचता है। यदि चुन चुन कर कर्म काट कर पहुंचा तो सिद्धशिला तक पहुंचता है। यदि सतगुरु का संग कर नेह अंचर प्राप्त किया तो 10वां द्वार खोल लेता है। इस प्रकार जैसा तत्व हाथ लगा वैसा लोक मिला, यानी कि तत्व की परख इस छठवें मार्ग पर ही होती है। जिसमें गुरु महाराज समझाते कि 3 चवटा राग हुए, 2 या ज्ञान विचार, छठे में सुख राम जी सब तत् छानन हार। कि आपने सांख्य मार्ग को अपनाया, आप भ्रगुटी पहुंचे और भ्रगुटी से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस तरह से हुआ कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप समुद्र से उलट के और गौमुख तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत है। एक और रास्ता गुरु महाराज कहते कि सोहम साधना करते, जो पूरब से उतरते, पश्चिम से चढ़ते और चढ़ के कहां पहुंचते, त्रिवेणी के माध्यम से त्रिकुटी पहुंच जाते। लेकिन साधना क्या करी, तत्व क्या मिला उनको, उनको तत्व मिलता है पार ब्रह्म तत्व। तत्व 2 हैं, एक सत्स्वरूप तत्व, एक पार ब्रह्म तत्व। हमने पुरानी संगत में सुना होगा। तो इन्हें क्या मिला, पार ब्रह्म तत्व मिला, और उस तत्व के माध्यम से कहां पहुंचे, पार ब्रह्म के देश में, जहां से आदि में सृष्टि की रचना हुई थी, जहां से हम उतर के भ्रगुटी आए, पिता के शीश पे रहे और फिर मां के गर्भ में आकर पड़े और सुख दुख साथ लगे। ये हमने प्रथम सत्र में कवर कराए। तो यहां पर गुरु महाराज बताते हैं कि छठे में सुखराम जी, ये जो छठा है मार्ग जो त्रिकुटी से खुलता है, ये वाला जो चौक है, इसमें 3 अलग अलग रास्ते, एक पार ब्रह्म का है, दूसरा क्या करते, चुन चुन के कर्मों को खत्म करते, कर्म रहित बनाते, अपनी इस जीवात्मा को कर्म रहित कर देते। कहां पहुंचते कि ये सिद्ध शिला पे पहुंचते, अजपा धारण करते, जाप धारण नहीं करते, अजपा। उस अजपा के माध्यम से कहां पहुंचते, उसको लेते, कर्मों को काटते, चुन चुन के देखते कि मुझे कोई नया कर्म नहीं बनाना, पुराना कर्म मुझे भोगना और मुझे इससे मुक्त हो जाना है। तो इस तरह से कर्मों से मुक्त होकर कहां पहुंचते, सिद्ध शिला पे। लेकिन 10वां द्वार नहीं खुलता, सिद्ध शिला नहीं फूटती। अगर किसी ने सतगुरु का संग किया और नियंचर मिला, तो देखो कितना हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आदि सदगुरु मिले। आज उनका ज्ञान है हमारे सामने, आज उनकी मेहर है, आज उनकी कृपा है कि ये उनकी वाणी हम समझते हैं, उनके वचन से हम जानते हैं,
उसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि देखो ऐसे सदगुरु को छोड़ के और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर विचार में लगे रहते हैं कि हमें कौन सा मार्ग पकड़ना, हमें क्या करना। तो गुरु महाराज कहते हैं इन सब बातों को छोड़ो और सदगुरु की शरण में आओ। संत महापुरुष क्या करते हैं, आदि सदगुरु की शरण में डालते कि देख ये जो बात लिखी है ना, ये 101% सही है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वो कहता है तू इस राइटर की बुक लेके आ, उस राइटर की बुक से ही उसे प्रश्न कराना, उसी से सब काम कराना, उसको पहुंचाना, तो उसका विश्वास उन सब बातों पे आता है। ऐसे गुरु महाराज कहते तत्व पे, इस सत्स्वरूप तत्व पे तेरा विश्वास लाने के लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूं। तो कहते हैं छठे में सुखराम जी सब तत्व छाना, कि तूने कर्म भी काट लिए, लेकिन अगर सदगुरु का संग नहीं किया, नियंत्रण नहीं मिला, तो अमरलोक नहीं मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी में समझाने का प्रयास करा। तो हमने 3 बात देखी, 3 चौटा देख लिया जहां राग रंग है, 2 देखे ऐसे मार्ग, ऐसे चौटा जो पाताल से खुलते, एक पाताल में उतर रहा है, एक पाताल से ऊपर चढ़ रहा है। तो कहते हैं इनमें क्या ज्ञान का विचार है, यहां विचार करके मार्ग पकड़ते हो आप, कि आपने क्या पकड़ा। क्या आप सोम साधना से चढ़े, क्या आप पवन की साधना से, जो आगे की पवन है वो आपने अंदर की तरफ ली ओम के साधन से, और ओम के साधन से चढ़े तो पूरब में चढ़ गए, सोम साधन से चढ़े तो पीठ से चढ़ गए। और अगर आपने नेंछर पकड़ा तो वो क्या करेगा, जो आपका कुदरती मार्ग है पूर्व से उतारेगा, पश्चिम से चढ़ाएगा और त्रिकुटी से अमरलोक का रास्ता पकड़ा देगा। तो इसलिए इसका विचार करो, इस तत्वों की परख कब होती है, जब आप उस जगह पर पहुंचते हो, त्रिकुटी से आगे जहां कहीं आपका जाकर ठिकाना होता है, तब समझ में आता है कि मैं कहां आ गया। और उसका तीनों का लक्षण कि आपको क्या अनुभव में आ रहे हैं, इसका वर्णन गुरु महाराज ने ध्यान समाधि में किया है, और हम इसको आगे समझेंगे। दो या चवटा ख्याल है, लीला भोग अनेक, बीसा में सुख राम के, सब जुग नाचे देख। शब्दों को जैसे हैं वैसे ही समझ। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 2 चौकों में खेल, लीलाएं और भोग है, 20 में सारा जगत नाच रहा है। जगत की उत्पत्ति और संचालन के सभी खेल तमाशे भ्रिकुटी यानी कि मस्तिष्क और प्रजनन तंत्र पर आधारित हैं। इन 2 केंद्रों को चित्र में दर्शाया गया है। 20 प्राण संचारित मुख्य मार्गों अर्थात धमनियों से समस्त शरीर कार्यरत है। एक मत ऐसा भी है कि हाथ और पैरों की 20 अंगुलियों के पसारे में समस्त जगत नाच रहा है। जैसा हमने पहले देखा वैसा ही यहाँ पर है। जैसे हमने देखे 3 चौक रंग राग के हैं, ऐसे गुरु महाराज फरमाते कि देखो आकाश जहां से तुम उतरे भृगुटी से, पिता के शीश से, वहां से ये सब तुम्हारे लीलाएं भोग हैं, जितने संसार की रीतियां, ये सब साथ लग गई। कहाँ? प्रजनन से। तो कहते हैं भृगुटी और प्रजनन ये 2 ऐसे चौक हैं जिससे कि तुम इन सब में आकर पड़े, और फिर जो तुम्हारी ये नाड़ियां काम करने लग गई, जो तुम श्वास लेते हो, इससे तुम्हारी जो प्राण संचारित 20 मुख्य नाड़ियां हैं शरीर की, जिनमें ऑक्सीजन रहता है, ऐसी धमनियां, उन धमनियों से तुम चलते फिरते जीते हो। और जिस दिन तुम्हारा वो प्राण निकल गया उस दिन तुम मृत हो जाते हो। तो कहते हैं 20 में सब जगह नाच रहा है। संतों ने इसको, कुछ संतों ने इसको हाथ पैर की 20 उंगलियों से देखा है, कुछ ने इसको ज्ञान ग्रंथों से जोड़ दिया है। लेकिन अगर ध्यान समाधि की बात करें, जहां पर आपको अनुभव होते हैं, तो वो इस तरह से हैं जो आपको बताए गए कि एक भृगुटी से और प्रजनन से ये जगत चलता है, और 20 ऐसी शरीर की नाड़ियां हैं जिसमें ऑक्सीजन बहती है।
थोड़ा सा समय ऊपर हो रहा है, इसलिए हो सकता है मैं अभी एक जैसे ही आएगा मैं इसको रोक दूंगा। सब चवटा के बीच में हाटा माल अनेक, विध विध का सुख राम के खेल तमाशा पेक। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी चौकों के बीच में अनेक दुकानें और अनेक प्रकार का सामान है। विविध प्रकार के खेल तमाशे देखे। अभी तक हमने जाना कि अनेक चौक हैं। जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि 3 चौकों में रंगराग हैं। 2 चौकों में रंगराग से हटकर ज्ञान का विचार, ज्ञान की बातें होती हैं। इन 2 चौकों से जो मार्ग निकलते हैं उन पर चलकर 6वें चौक पर पहुंचने पर समझ आता है कि अंततः क्या मिला। जगत तो 2 चौकों के लीला भोग में लगा हुआ है। लीला भोग के लिए 20 चौकों में ही भटकता रहता है। इन सभी चौकों में अनेक मार्ग और उनके अनेक गंतव्य बने हुए हैं। इन्हीं चौकों और मार्गों में ज्ञानी और जगत खेल तमाशे में लगे हुए हैं। जगत में लोग जगत के खेल तमाशों के सुखों में लिप्त हैं और अंततः जीवात्मा के कल्याण का विचार ही नहीं करते हैं। जो जीवात्मा के कल्याण का विचार करते हैं उन्हें जैसा मार्ग समझ आया, जैसा तत्व मिला, वैसा ही उनका गंतव्य यानी कि लोक निर्धारित हो जाता है। कोई सांख्य मार्ग से स्वांस के साधन द्वारा साकारी सृष्टि के उत्पत्ति के केंद्र भ्रिकुटी में पहुंचते हैं। कोई सोहम जाप अजपा करके आत्मा के आदि घर यानी कि पारब्रह्म में पहुंचते हैं। इन दोनों ही जगह से कुदरती उत्पत्ति का मार्ग है, इसलिए दुख सुख साथ लगे रहते हैं। जबकि प्रत्येक जीवात्मा अमर सुखों के देश अमरलोक की आशा लगाए हुए है। अब देखो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि देखो जो आपकी 20 नाड़ियां हैं उनसे क्या क्या चलता है, तो ये चित्र में दिखाया है, इनको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। शरीर के 8 ऐसे अंग हैं, स्प्लेन, पैनक्रियाज, ये सब चलते हैं। फिर हमारे किडनी, लीवर, ये सब चलते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता है, आंखें, कान, नाक, दांत सब चल रहे हैं। ये सब क्या है? ये वो 20 जो ऑक्सीजनेटेड फ्लो है, जो हमारे धमनियां हैं जिनमें हमारा खून बहता है, शुद्ध खून बहता है इस हृदय से निकल के, उनसे इन गुरु महाराज कहते हैं कि इन सारे चौकों में जो 20 में घूम रहा है जगत, वो इनमें ही, इन्हीं के खेल तमाशों में लगा है, इन्हीं को संभालने में लगा है। तो कान, आंख इनमें देखने की, सुनने की, इन सब बातों में, सूंघने की, इन जीव्या का स्वाद लेने की, इन्हीं में लगा रहता है, जीवन इसमें बिता देता है। जो ज्ञानी हैं वो क्या करते हैं? वो विचार करते करते निकाल देते कि मैं सांख्य योगी हूं, कि मैं बंक मार्ग पकड़ूं, और उसके अनुसार मतलब सांख्य योगी क्या करता है? ओम साधना। बंक मार्ग वाला क्या करता है? सोम साधना करता है। एक पवन चढ़ाता है तो दूसरा शब्द, सोम शब्द चढ़ाता। और गुरु महाराज फरमाते कि अरे ये सब जो है इस जगत में ही लगे रह जाते, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये बार बार सुख और दुख में आकर पड़ते हैं, लेकिन ये मेरे मार्ग को समझ नहीं पाते हैं। आज मैं क्षमा चाहूंगा, समय ज्यादा लिया है, और आज से जो हम समापन करेंगे उसको जो सारांश है इसका, उसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि समझ में आए कि हमारा इसके अंत में हमें क्या मिलने वाला है। जो हम ध्यान समाधि में बहुत ज्यादा शाखाएं, 41 शाखाएं आज हमारी कवर हुई हैं और टोटल 317 हैं। तो इस हिसाब से चलेंगे। और आज आप लोग इस संगत के बाद अपना कमेंट जरूर दे देना कि आज की संगत आपको ज्यादा अच्छी लगी या पिछली वाली या उससे पहले,
ताकि मैं जितना विवेचन आज कर रहा हूं इसका कारण एक ही था कि मुझे बार बार कई संतों ने, वरिष्ठ संतों ने, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझे कहा कि इसमें जो ये आवाजें पड़ी हैं इससे पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं कोशिश करके मैंने लिखा और उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। मुझसे भूल हो सकती है, सुधार कर देना। एक जगह कहीं पर इंद्रियों की बात आई तो उसमें मैंने ज्ञान इंद्रियों की जगह कर्म इंद्रियां बोल दिया है, तो ज्ञान इंद्रियां समझना वो मेरी भूल है, उसका सुधार चाहूंगा, क्षमा करें मुझे। और अब मैं इसके सारांश पे जाकर और सारांश की शाखियां बोलूंगा, और ये जो बाकी विषय बचा हुआ है इसको अगले सत्र में लूंगा। जैसे समय मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे। अभी मेरी तैयारी है जल्दी में, तो अगर संडे मिलेगा संडे करूंगा, जैसा हमारा साधन बनेगा वैसे संगत ले लूंगा, और बुधवार की हमारी संगत होनी ही होनी है। तो आज मैं समापन से पहले ये कुछ साखियां हैं के वो सुन वो सीख वो आबिद सैल निराट, दुर्लभ सो सुख राम के पीछम सुर की बाट, वाणी कहनी सहल है क्या अनभय मुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के कहिए चौथो धाम, साख शब्द सब सहल है अनभय करत उच्चार, भेद अर्थ सुख राम के बिरला जानन हार, कहने हारा बहुत है सुनने हार अनेक, रटनायूं सुख राम के लिव बंद बिरला पेक। तो इसमें गुरु महाराज ने अंतिम साखी में हमें संदेश दिया है कि कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं रटना यूं, इस तरह से रटना करने वाले और लिववंत सुमिरन करने वाले बिरले ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लाखों में मिलते हैं। तो इसलिए लाखों में कोई एक आध मिलेगा, इसका ध्यान रखें। इस तरह से बैठ के संगत होती थी जैसा चित्र में दिखाया है, आज भी कोशिश करते हैं ऐसी मिले हैं। यहाँ पर हम लोग जुड़ते हैं, अब हमारी आदत हो गई इस तरह से सुनते हैं। आगे के लिए भी ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई का इस्तेमाल किया, इसमें समय लगेगा। आप लोग सुनते सुनते इसके आदी हो जाएंगे और घर बैठे ही ज्ञान गुरु महाराज का समझेंगे। आदि सदगुरु महाराज की शरणागति में जाएं और मेरे साथ बोलें, आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज।